बारामूला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल से जुड़े खर्च का जो मामला है उसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट एक अहम समाअत आज करने वाला है। लेकिन ये समाअत इंजीनियर रशीद के पार्लियामेंट जाने के लिए इतनी अहम नहीं है, बल्कि ये आगे के जो सेशन होंगे उनके लिए ये समाअत अहम होने वाली है। क्या है पूरा मामला और इंजीनियर रशीद के लिए ये समाअत आखिर इतनी अहम क्यों हो गई है, इसी पूरे मसले पर हम बात करेंगे। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामला और साल 2019 से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद, कभी उनको ज़मानत मिली तो कभी कस्टडी पैरोल। लेकिन अब इंजीनियर रशीद की कानूनी लड़ाई कस्टडी पैरोल से जुड़े खर्च को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले भी कस्टडी पैरोल से जुड़े खर्च के मामले में इंजीनियर रशीद को छुटपुट यानी थोड़ी राहत दी है। लेकिन इस बार जो इंजीनियर रशीद के ट्रैवल खर्च और कस्टडी पैरोल से जुड़ा हुआ जो मामला है ये इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करने जा रहा है कि जो ट्रैवल खर्च होता है, जो तिहाड़ जेल प्रशासन और एनआईए की तरफ से जब भी कस्टडी पैरोल को लेकर ट्रैवल खर्च का जो कैटेगरी वाइज एक पूरा चार्ट दिया जाता है, क्या वो ठीक है और क्या उसको सही माना जाना चाहिए, ये एक अहम पहलू है जो दिल्ली हाई कोर्ट जिसको आज तय कर सकता है। पिछली समाअत पर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए तिहाड़ जेल प्रशासन से ये कहा कि जो आप ट्रैवल खर्च बताते हैं कि एक दिन के लिए 1,45,000 रुपये का भारी भरकम ट्रैवल खर्च जो है आप जो है लगाते हैं, आखिर इसका कैटेगरी वाइज हमें ब्यौरा दीजिए कि कैसे इसको लगाया जाता है। और तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली में कोई इतनी दूर नहीं है बल्कि दिल्ली में ही है और दिल्ली से तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट आने के लिए जो एक डेढ़ घंटे का वक्त लगता है, 20-30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, आखिर उसका खर्च जो है इतना लंबा चौड़ा क्यों हो सकता है। इंजीनियर रशीद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी और उसके लिए इंजीनियर रशीद से कहा गया था कि कस्टडी पैरोल का जो ट्रैवल खर्च है वो ट्रैवल खर्च आप 1,45,000 रुपये प्रतिदिन यानी यौमिया के हिसाब से अदा करेंगे। और ये जो आपको 12 दिन की जो कस्टडी पैरोल दी गई है इसमें के लिए आपको 17 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो तिहाड़ जेल प्रशासन को देने होंगे। फिर इस पूरे मामले को लेकर जो है सीधे तौर पर जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और दिल्ली हाई कोर्ट वो इसलिए गए कि पहले भी वो इससे पहले जा चुके थे, थोड़ी राहत उनको मिल चुकी थी। इस बीच इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। एक दिन का जो पैसा है उन्होंने भर दिया था, यानी 1,45,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये उन्होंने खर्च किए। उसको लेकर जो उनका दर्द था वो पार्लियामेंट में भी नज़र आया और उन्होंने कहा जब बहस हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं 1.5 लाख रुपए देकर पार्लियामेंट आया हूं, हो सकता है मैं आगे ना आ सकूं, इसलिए स्पीकर साहब मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आगे आपके दरमियान पार्लियामेंट में नहीं आ पाऊँगा। तो कुल मिलाकर मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में है और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली समाअत में ये कहा था तिहाड़ जेल प्रशासन से कि क्या ब्यौरा है, 1,45,000 रुपये कैसे लगेंगे, और लेकिन आपको जो ब्यौरा होता है उसको आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से चलेंगे, एक गाड़ी उनके लिए होगी, एक गाड़ी उनके आगे होगी, एक गाड़ी उनके पीछे होगी। तो ये जो गाड़ियाँ होंगी, जो गाड़ियों का जो काफ़िला होगा, जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर जो खर्च आएगा वो जो है इंजीनियर रशीद से लिया जाएगा। इसी तरीके से इंजीनियर रशीद की सिक्योरिटी में जितने भी पुलिस एहलकार लगेंगे, जितने भी सिपाही लगेंगे, जितने भी अफसर लगेंगे, उन सब का जो खर्च है वो भी इंजीनियर रशीद से लिया जाएगा। इसी तरीके से जब पार्लियामेंट में रहेंगे और जब पार्लियामेंट से लौटेंगे वो भी इंजीनियर रशीद देंगे। अब इंजीनियर रशीद के वकीलों की दलील ये है कि इंजीनियर रशीद अपने किसी पर्सनल काम के लिए कस्टडी पैरोल नहीं मांग रहे थे,
वो पार्लियामेंट जाने के लिए मांग रहे थे, लोगों के लिए मांग रहे थे। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। ये उसका फ़र्ज़ ही नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी भी है, ये उसका हक़ ही और अधिकार है। तो इसको लेकर ये तमाम दलीलें दी गई। हालांकि NIA की तरफ से लगातार जो है इस पूरे मामले में जब इंजीनियर रशीद जब भी अपनी अंतरिम ज़मानत मांगते हैं पार्लियामेंट जाने के लिए या फिर कस्टडी पैरोल मांगते हैं, तो NIA उसकी मुखालफत करती है कि उनको अंतरिम ज़मानत तो बिल्कुल ना दी जाए, क्योंकि UAPA के तहत जिस तरह का मामला है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, ये बहुत संगीन इशू है। इसके लिए उनको अंतरिम ज़मानत तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अगर उनको कस्टडी पैरोल दी जाती है तो फिर ट्रैवल खर्च जो है वो इंजीनियर रशीद को ही देना चाहिए। और ये बात NIA ने कोर्ट के अंदर कही है, क्योंकि जब स्पेशल NIA कोर्ट पटियाला हाउस में इस बार जब बहस हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर, तो इंजीनियर रशीद के वकीलों की तरफ से एक दरख्वास्त की गई थी कोर्ट से कि अगर उनको कस्टडी पैरोल दी जाती है तो उन पर ट्रैवल खर्च ना लगाया जाए। ज़ाहिर सी बात है, इंजीनियर रशीद के माली हालात वो ख़ुद जानते होंगे कि कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि इतनी लंबी चौड़ी रकम वो अदा नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस पूरे मामले में अब ये जो कैटेगरी है, यानी कि जो गाड़ियाँ लगेंगी उसका आप खर्च कैसे जोड़ रहे हैं, कितना पेट्रोल का जोड़ रहे हैं, कितना किराया जोड़ रहे हैं, कितना जो ऑयल लगेगा वो जोड़ रहे हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं कि उसका क्या खर्च जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से अफसर जो सिक्योरिटी में आ रहे हैं उनको कैसे आप उनका जो एक्सपेंसेस है उनके ऊपर जो तमाम खर्च होगा उसको आप किस आधार पर जोड़ रहे हैं, यही तमाम चीज़ें आज जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में बतानी है। हालांकि आप जानते हैं कि 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त की जो डेट है जिसमें उसको कस्टडी पैरोल मिली थी वो गुजर चुकी है। अब अगर इंजीनियर रशीद का ट्रैवल खर्च कुछ कम भी हो जाता है तो वो पार्लियामेंट नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ना तो उनके पास ना तो उनको अब जो सेशन चल रहा है 18 से लेकर 21 तक उसके लिए उनको कस्टडी पैरोल नहीं मिली है। और साथ ही साथ जो है अब ये मुमकिन नहीं है कि कब तक होगा, कैसे होगा, कस्टडी पैरोल बहरहाल उनको नहीं मिली है। तो ऐसे हालात में ये आपको समझ लेना चाहिए कि इंजीनियर रशीद के लिए मामला इसलिए अहम हो गया है कि अब जैसे अब मानसून सेशन चल रहा है, आगे जो विंटर सेशन आएगा, विंटर सेशन में जाने के लिए भी इंजीनियर रशीद एक बार फिर अदालत जाएंगे। और अदालत में जो ट्रैवल खर्च अगर उनको दिया जाता है, जो कस्टडी पैरोल दी जाती है, तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का ये जो आज की समाअत है ये काफ़ी अहम हो जाएगी। और ये अहम इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ट्रैवल खर्च को जिस तरीके से गिना जा रहा है, जिस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, उसको लेकर अगर कोई गाइडलाइन जारी कर देता है तो सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद के लिए बड़ी राहत होगी। और ये इंजीनियर रशीद के लिए नहीं बल्कि उन तमाम कैदियों के लिए, उन तमाम पॉलिटिकल लोगों के लिए जो कस्टडी पैरोल में बाहर आते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है एक तरीके का गाइडलाइन जो है इसमें तय हो सकती है। तो कुल मिलाकर इंजीनियर रशीद के लिए ये जो दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को लेकर, कस्टडी पैरोल के ट्रैवल खर्च को लेकर जो कुछ भी करेगा वो इंजीनियर रशीद पर ना सिर्फ असरअंदाज होगा बल्कि आगे के पार्लियामेंट सेशन के लिए ज़्यादा जो है अहम होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।